नमस्कार। आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीजें चल रही हैं राजनीति को लेकर, वो सुगबुगाहट बहुत तेज हो चली है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हों, वहां भी अब जो चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से घटती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा के बिगुल बजने के बाद परिस्थितियां कई तरीके से अलग अलग तरीके से लोग देखने का और बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। नेता अब चुनावी दौर में, सभा के चुनाव नजदीक हैं। आपके वोट के बटन जब दबेंगे तो उन मुद्दों के साथ जो आपके 5 साल तय करने जा रहे हैं, बहुत विशेष और भारत का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है। और इस चरण में बातचीत करने के लिए, उन्हीं के बारे में और सब परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए आपको हम मिलाते हैं टाइगर जयराम माथुर जी से। तो हमें लगता है कि आपके उम्र के नौजवान अभी नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, अपने घर को कैसे ठीक किया जाए उसमें भटक रहे हैं। आपके उम्र के लोग कहाँ आपके जैसे हैं अभी? इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी संख्या को यह बता देना कि झारखंड कैसा होना चाहिए, उसके इतिहास को बता देना, युवाओं को आप इतना दूर तक आपका ले आना, ये कैसे हो पा रहा है टाइगर जयराम माथुर से? देखिए, कुछ चीजें हैं जो अननेचुरल है हम्म, और कहीं ना कहीं नेचर की कोई शक्ति है जो हमारे साथ एक साया बन के कार्य कर रही, एक शेडो के तौर पर। हम्म। क्योंकि आज हमको लगता है रात के 12 से जी, 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बजे मुझे लगता है कोई राजनेता आपको इंटरव्यू देगा। बिल्कुल नहीं। आसान है, ना ही कोई आप इंटरव्यू लेना भी चाहेंगे। हम्म, तो लेने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा तो आपको लेने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन आज इसका मतलब स्पष्ट है, हम लोगों ने बहुत अपने आप को गलाया है, अपने आप को तपाया है। कभी हम लोग ना नहीं बोले कि हमसे ये काम नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं बोले। हम करेंगे। और जहां तक प्रश्न है कि 2 सालों में जो स्थापित किया, उसके लिए अथाह संघर्ष, परिश्रम, निछावर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अपनी परवाह ना करना, कभी अपनी परवाह नहीं। अभी आज फिर हम डॉक्टर से मिले। आज गले में सूजन बताया, यहाँ टॉर्च से लाइटिंग किया है तो यहाँ कुछ इशू है। फिर आँख में भी इशू है, ये कान में इशू है, नाक में यहाँ पे कुछ इशू है। और लगभग एक लंबी फहरिस्त दवाइयों की आज फिर मिली है। कई खर्चों मैंने खर्च तो खैर हमारी एक दीदी है वो कर रही है। तो इतना कुछ एक युवा, जबकि युवा को सबसे ज्यादा अगर प्यार होता है तो अपने शरीर से होता है, अपने सौंदर्य से होता है, अपनी सुंदरता से होता है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस से होता है। लेकिन मैंने अपने विचारों से प्यार किया है और उन विचारों के लिए मैं रात रात खटता हूँ। और खटता मैं कई गुना ज्यादा खटता हूँ। और ये भाषण में कहने की आवश्यकता नहीं, हमारा दिन भर का शेड्यूल है। एक दिन में 10 सभा, 12 सभा। अभी आज हॉस्पिटल से आया हूँ, दिन भर मेरा कोर्ट में बेल करने में टाइम गया। और कल अब तो 12 बज के पार हो चुका है, नहीं आज ही गई बागमारा मेरा 9 पंचायत में जनसभा है। तो 9 पंचायत यानी आधा घंटा करके अगर भाषण दीजिएगा तो 4.5 घंटा आपको संबोधन करना होगा। कब? जब आप 3 नई बीमारियों का खोज हो चुका है आपके शरीर में, तब फिर आप 4.5 घंटा भाषण के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप कैंसल नहीं कर सकते हैं, शेड्यूल बन चुका है। और विचारधारा है, विचारधारा अपने शरीर की परवाह नहीं करती है। हालांकि कभी हमें भी लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, अभी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन यह भी लगता है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगर आज हम थम जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता वो कम बैक हो पाएगा। जिस आत्मविश्वास के साथ आप चले हैं और जिस तरीके से आपका शेड्यूल देख पा रहे हैं, सही बात है, साढ़े रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं। और सबसे रोमांचकारी होगा जब हम आपको एक दिन नेताजी के साथ वाला कार्यक्रम, जो आपको पिछले 5 साल पहले याद होगा, जब एक दिन नेताजी के साथ रहने का वक्त होता था, ग्राउंड रिपोर्ट करते थे। और हमें लग रहा है कि वो आपने हर दिन कर दिया, इतनी सभाएं कर दी आपने। क्योंकि वो जो हमको समय मिल पाता था नेताओं से मिलने का, वो चुनाव के वक्त होता था। लेकिन आप चुनाव से पहले जो इतने वक्त आपने दिए, ग्राउंड रियलिटी से जब हमने चीजों को देखा है, वो शानदार अनुभव रहा। अगर हमें जज बना दिया जाए और कहा जाए कि आपको कैसा लगा, रेटिंग बताइए, इतने नेताओं के साथ आप गए, तो हमें लगेगा कि भाई सभी माइनस में है। एक जगह है जहां पे हम हरा बटन दबा सकते हैं। तो ये हरा बटन जो है, वो आपने इतना बड़ा, ये जो तैयारी है, वो कैसे ये संभव है? पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना आसान नहीं है। 2 साल तक लगातार खट जाना, रात 12 बजे तक, 2 बजे की परवाह नहीं करना, खाना पीने का। और डॉक्टर तो सब यही बोलते हैं कि तुम्हारा डाइट सही नहीं है, खाने का टाइम सही नहीं, सो के उठने का टाइम सही नहीं है। तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। हर रोज 2 बजे सोना, फिर 10-11 बजे सो के उठना। देखिए, सोने का एक समय काल होता है आपका हार्डली 12 बजे से पहले, और जगने का एक काल होता है 7 बजे तक आप जग जाइए। लेकिन हम लोग 10 बजे जगते हैं जब सूरज उठा होता है। देखिए, आपने एक सवाल किया, बिल्कुल स्वार्थ है।
बिल्कुल स्वार्थ नहीं। भले लोग, राज्य के लोग, विपक्ष में बैठे लोग क्या सोचे ना सोचे, लेकिन जो मेरे पक्ष में है, जो मेरे समर्थक है, वो पॉजिटिव सोच सकते हैं कि स्वार्थ नहीं। अगर स्वार्थ था तो अपनी जान की परवाह करते हैं। 1 दर्जन बीमारियों को मैंने पार कर लिया, तो अगर जरा सा भी हमको स्वार्थ होता तो अपनी जान की परवाह करते हैं। आज भी अब तो स्पीड में टक्कर टाइप का फील होता है। कभी कभी स्पीड जैसे देते तो गला को ऐसे पकड़ के रखते हैं, गला दर्द देता है जैसे दाब के एक वीडियो भी वायरल हुआ इसमें, हाँ। आप अभी लोगों ने देखा तो लोग इमोशनल हो गए कि ये जो स्लाइड हो रहा था, आप अचानक से हाँ, स्टेज पे ये हो जाता सलाइन है। हो रहा था। तो ये परिस्थितियां लोग देख रहे हैं, और जो आपके बहुत चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो है बहुत तंदुरुस्त रहने की जरूरत है, आपको बहुत स्वस्थ रहने की जरूरत है। ये कामना करने वाले जो लोग हैं, जो अपने, वो भी, उनके अंदर भी निस्वार्थ भावना आप देखिए। अगर आप निस्वार्थ है तो देखिए आपको चाहने वाले इसीलिए निस्वार्थ है, इसी वो कामना कर रहे हैं कि नहीं, आप 2 बजे मत सोइए, आप जल्दी सोइए, अच्छे से खाइए। आपके इतने जो फैन फॉलोइंग है, जो आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार है। टाइगर जयराम माथुर ने उसके लिए क्या परिस्थिति सोची है, क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव है, आप उन लोगों के लिए, आप ऐसी जगह जा रहे हैं, सड़कों तक आपने खूब दौरा किया है, आप संसद में जाने की आपकी बारी हो गई है। आप कह रहे हैं कि आपके मुद्दे आप सड़क में नहीं, सदन में उठाए जाएंगे। तो सदन में जाने का जो खाका है वो बड़ा पेच भरा होता है, कई शतरंज के चाल होते हैं। इन चालों की चुनौती को जयराम महतो कैसे देखते हैं? बिल्कुल। जो लोग हमें चाहते हैं, जो ना चाहते हैं भी, हम उनके लिए भी है। हम लोग डर्टी पॉलिटिक्स और बायस्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जिस बूथ से हमको वोट नहीं मिला है वहां काम नहीं होगा, ये जो नेता की समझ होती है उस पर हम लोग नहीं काम। जो मत देंगे उनके भी नेता है, जो मत नहीं देंगे उनके भी नेता है, क्योंकि हम विजेता रहेंगे सबके नेता रहेंगे। तो हमारा जो प्राथमिकता रहेगा कि जो झारखंड की मूलभूत समस्या है उनसे सदन को परिचय करवाना। आज भी सदन परिचय नहीं हो पाया है कि हमारी झारखंड की समस्याएं, पीड़ा क्या है। वही हमने जमशेदपुर में भी वही सवाल किया कि शहादतें कौन दे रहा है, और यहाँ के टाटा की जो आमदनी का हिस्सा बन रहे हैं वो कौन लोग बन रहे हैं। जमीनें हमारी गई, गांव हमारा गया, नदियों का पानी दूषित हमारा हुआ, महामारियों के प्रकोप में हम समाये, और आज टाटा में जो आमदनी, जो आर्थिक स्थिति संपन्न हो रही है वो कौन लोग। सबसे बड़ा क्रेडिट जो है, एक चीज देख पाए कि 2 सालों में दर्शकों को जो एक तरीके से खबरों को एकदम निष्पक्षता से देखना चाहते हैं, तो एक बड़ा क्रेडिट है आपके संगठन का कि 12 करोड़ तकरीबन आपने मुआवजा दिया। और अभी अभी 2 घंटा पहले 9 लाख और क्रॉस किया है। अच्छा, तो उसमें और भी जो रिकॉर्ड के आंकड़े हैं वो जुट गए। 12 करोड़ 35 लाख ये रिकॉर्ड है कि भाई कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई चुनाव में कभी कोई नहीं लड़े, और वो एक संगठन अपने आप में इतना मजबूत है कि 12 करोड़ मुआवजा दिलवा रहे हैं। यानी मजदूरों के साथ एक तरीके का आपने जो किया है, जो आप कह रहे हैं कि एक तरीके से कल्याणकारी कह लीजिए, सरकार बनाने से पहले सरकार चला रहे हैं। कह सकते हैं कि छोटी सी दुनिया और छोटी सी सरकार चल रही है। अच्छा। और 2 करोड़ 2 लाख बोल रहे हैं, तो 12 करोड़ 35 और 2 37 हो गया। अच्छा, हाँ। और एक साथी का हाथ में कोई प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको इलाज और जो ही हुआ, तो 12 करोड़ 37 लाख का हम लोग मुआवजा पार कर चुके हैं। ये शानदार रिकॉर्ड है। ये 6 महीने में नियोजन की बात करें तो 1000 के आसपास। तो ये विस्थापितों को लेकर के भी आप जो हमेशा से मुखर रहे, पहली बार आपसे इंटरव्यू हो रही थी, आपसे पूछा आपने कि भाई मुद्दा क्या हो सकता है अगर आप चुनाव में आए, आपने कहा जमीन मुद्दा हो सकता है। हम 4 दिन तक सोचते रहे कि जमीन में ऐसा क्या मुद्दा है भाई, विश्वास करिए। और आपने इतने अच्छे सरल भाषा से आपने जमीन के बारे में पूरे झारखंड को बता दिया कि वो जमीन में क्या क्या हो रहा है, फैक्ट्रियां लगी है, विस्थापित हो रहा है, जमीन का असली महत्व आपने बता दिया, अधिकार के बारे में बता दिया। उस झारखंड की जमीन की जो हकीकत थी उसको लेकर के आपने लोगों को जगाने का जो प्रयास किया, अब लगता है पॉलिटिकल रूप से इन सब चीजों को जब आप देख रहे हुए हैं, क्योंकि उस समय आप न्यूट्रल थे, कभी सोचे नहीं थे कि पॉलिटिक्स में आप जगा रहे थे। एक क्रांतिकारी हमेशा जगाता है, तो वो तो जगा गया, लेकिन वो जगाने वालों में जो जग पाए उसकी प्रतिशत जो आबादी हमेशा कम होती है। ये आप अनुभव करते हैं? हाँ, अभी भी फील होता है कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो एक माहौल अलग था, और जब लोग राजनीति मानने लगे तो एक माहौल अलग बना। और चूंकि जब आंदोलन कर रहे थे तो हमें वाच और समर्थक जो पार्टी है वे लोग भी दे रहे थे, लेकिन अब उन लोग को लग रहा है कि हमारे लिए खतरा बनेंगे। जाहिर सी बात है, वो तो बैक हो जाएंगे, और बैक होने के साथ साथ हमें रोकने के लिए हथकंडा भी अपनाएंगे, और ये तैयारियां शुरू हो रही है। बहुत सारी चीजें हमारे कानों तक आई, जो दिल्ली लोकसभा में जहां हम अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करेंगे, बहुत सारी साजिशें होंगी। तो इससे क्या है कि ये चीजें सामने आई कि ईमानदार और सच्चाई को कोई आज भी पसंद नहीं करता, उससे हर किसी को तकलीफ होता है।
जिनको आदत हो चुकी है लूटने लूट के खाने की, जिनको आदत हो चुकी है साम्राज्य खड़ा करने की, और उस भीड़ में कोई सवाल करने वाला आएगा, उस भीड़ में कोई ऐसा आएगा जो लोगों को जागरूक करेगा। इससे देखिए आज भी लोग चर्चा करते हैं कि भाई हमारे स्पीच सुनने क्यों आते हैं, तो कहते हैं कि आपको लीडर का हम लोग टीचर मानते हैं। बच्चे बूढ़े, एक लड़की है वो शायद ग्रेजुएशन में है, तो बोला दादा हम आपका जब स्पीच सुने उस दिन आपको लगभग 1 घंटा का भाषण दिए थे, मेरा 10 से 12 पन्ना नोट्स तैयार हो गया आपकी स्पीच से। अच्छा। तो एज ए टीचर लोग लीडर नहीं, हमको टीचर भी मान रहे हैं कि वो लड़का सिखाता भी है, उससे हम भी लीडर बन सकते हैं, उनकी बातों को सुन के फॉलो करके हम भी लीडर बन सकते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में एक विधायक बन चुके हैं सिर्फ हमारे स्पीच को फॉलो करके। तो ये चीजें लोगों को डर लगता है कि ये एक अलग टाइप का लीडर है, ये एजुकेटेड है, ये लोगों को भी अपने जैसा बना ले रहा है। उन भीड़ में से एक भिड़ने वाला है जो दूसरों को भी। एक सुकरात की कहानी थी 20 का प्याला वाला, कि सुकरात को अंतिम 20 का प्याला दिया गया। तो उसका रीजन यह था कि सुकरात न केवल खुद स्वयं बुद्धिमान था, वो बाकी का अपने आसपास के इर्द गिर्द के वातावरण को, माहौल को बुद्धिमान बना रहा था। नौजवानों को सवाल करने सिखा रहे थे, तर्क करना सिखा रहे थे। तो ये उस समय के जो लोग सत्ता को चला रहे थे उनको नगवारा गुजरा और अंततः उनकी मतलब हत्या का साजिश रचा गया। तो चूंकि ये होता है कि कोई अगर अकेले उठता है तो लोगों को डर नहीं लगता है, क्या अकेले क्या कर लेगा, लेकिन उस जेनरेशन को, उस पीढ़ी को उस प्रकार से जब वो लेके उठता है तो तकलीफ होती है उनको। आज ही देखिए छोटे छोटे बच्चे आप वीडियो को वॉच करते हैं। अभी कौन सुना रहा था, एक बच्चा पढ़ा था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, और टी में क्या बोला टाइगर जयराम। तो एक बच्चे को तो मैंने नहीं सिखाया, और जाए A फॉर एप्पल वो कम से कम नर्सरी और LKG का बच्चा पढ़ता है। ये बात तो बिल्कुल सभी लोग मानते हैं कि जो सोशल मीडिया पे जो आपका फेम है, जो जिस तरीके का आप, चूंकि पूरे यूट्यूब के दुनिया में आपने कई ऐसे यूट्यूबर हैं, एक तरीके से आपने रोजगार भी दिया है उन यूट्यूबरों को, एक तरीके से कंटेंट दिया है आपने। बिल्कुल कंटेंट, और उसकी संख्या सोशल मीडिया पर इतनी है, इतना अन्य नेताओं की नहीं है झारखंड। तो ये जो पूरी परिस्थिति है आपकी, जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं भीड़, वो भीड़ क्या आपके लोकसभा के चुनाव में वोट में बदल पाएगा? सवाल वाजिब है कि एक सोशल मीडिया में फॉलोअर्स का होना, सोशल मीडिया में समर्थकों का होना और उनका वोट में तब्दील होना दोनों अलग विषय है। चूंकि युवा है हमारे पास, जो युवा है, और हम लोग संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। यथार्थ की राजनीति करना मुझे पसंद है, आदर्श नहीं कि जो सोचेंगे माने हवाई दुनिया सोचेंगे, ऐसा नहीं है। जो दिखता है उस पर चर्चा होना चाहिए। जैसे यूथ है, 25-35 साल के लड़का है, जब बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी एटेचियां खोलेंगी तो डर रहेगा, डर बना रहेगा। लेकिन उनको एक ही मूल मंत्र दिए है कि भाई पैसे की राजनीति से अब तो दूर हो जाओ। आज छात्रों पर चली लाठियां, किसानों लाचार बेबस हम लोग पर उम्मीद जताए हैं, और अगर हम लोग भी पैसे की राजनीति में अपने आप को धूमिल कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में कोई उद्धार करने के बारे में सोच पाएगा। नहीं तो यही पार्टियां होंगी, उसी परिवार के सदस्य आने वाली पीढ़ी को रिप्लेस करेंगे। न्यू पॉलिटिक्स हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सेक्रीफाइस करना होगा। कोई अपना स्वास्थ्य सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई अपना जान सेक्रीफाइस कर रहा है, तो किसी को अपने लोभ और लालच का सेक्रीफाइस करना होगा। कोई अपना परिवार को सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई अपनी ड्रीम को सेक्रीफाइस कर रहा है। तभी झारखंड बना है, और झारखंड, नया झारखंड तभी बनेगा जब कोई अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस करेगा। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि आप जो गिरिडीह लोकसभा से लड़ रहे हैं, इसके अलावा जो सीटों से लड़ रहे हैं, जैसे कोडरमा है, हजारीबाग माना जा रहा है, रांची कह रहे हैं, जमशेदपुर भी कह रहे हैं, तो ये जो लोकसभा सीटों से जो आप उम्मीदवार, कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में जो विस्तार है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट आपके लिए हो जाता है गिरिडीह लोकसभा। और ज्यादातर कार्यकर्ता गिरिडीह लोकसभा के लिए काम कर रहे हैं। अन्य जो लोकसभा है वहाँ जो लोग हैं कार्यकर्ता उस तरीके से उत्साह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या आपको लगता है कि हो रही है ये सब चीजें? लेकिन ये हर जगह हो रहा है, लेकिन स्वाभाविक एक होता है। कैंडिडेट की घोषणा आपने पहले ही कर दी है, कई पार्टियों ने घोषणा नहीं की, आपका तो जिक्र आ ही जाता है। बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा हो गई है? लगभग हो चुकी है, बस हम लोग लेटर जारी नहीं किए, तो लेटर जारी कर देंगे। अच्छा, औपचारिक रूप से घोषणा मतलब हाँ बाकी है। लेकिन मनोज यादव अपने आप को कह रहे हैं कि कोडरमा से नहीं, बिल्कुल 100% उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे कोडरमा। अच्छा, तो उनका भी नाम फाइनली सामने फाइनली कह दिया कि भाई संसद बन गए तो सभी जितने विधानसभा हमारे आते हैं, बूथ कमेटी कहा है कि अपने हर जगह जितने हमारी बूथ कमेटी है वहां पर हम लाइब्रेरी बनवा देंगे जी। लाइब्रेरी कहने की घोषणा कर दी है। जैसे ये ऐसा है, जैसे दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं, इसलिए कहें कि भाई 12 करोड़ 37 लाख के आसपास अपने मुआवजा दिलाए, एक क्रेडिट है, और आप एक घोषणा कर गए। ये कह लें कि ये दूसरा घोषणा है कि भाई हर जगह लाइब्रेरी बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, अपनी निजी सैलरी मंथली सैलरी और उससे
उसके अलावा कोई विजन है जो कहा जा सकता है, जो मैनिफेस्टो होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज मेन उद्देश्य है भूख की आदमी। आज भविष्य में भी अगर भारत में अराजकता अगर फैली, फिर मैं एक भारतीय होने के नाते चाहूंगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो भारत देश में। लेकिन जैसा देख पा रहे हैं कि दिनों दिन अमीर वर्ग बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब वर्ग लगातार गरीब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दिन एक असंतोष का भाव जागेगा और उस असंतोष के भाव से अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सरकार गंभीर नहीं है, अभी विकट भविष्य ना सही, लेकिन आने वाले 15-20 वर्षों में ये चीजें हमारे सामने आएंगी। क्योंकि एक पीएचडी के छात्र होने के नाते हम लोग यथार्थ को सोचते हैं। सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनना जयराम महतो जी को कितना अच्छा लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अगर चंपई जी बने तो अगर पुराने व्यक्ति हैं और आंदोलनकारी रहे हैं तो उस हिसाब से उनके लिए 1 साल चैलेंजिंग है और उन्हें बेहतर कार्य करके दिखाना चाहिए 1 साल। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं उनको रहेंगी कि उनको उनकी मेहनत का, उनके संघर्ष का और सबसे अहम बात वफादारी का, पार्टी के प्रति वफादारी होने के कारण आज उन्हें ये दायित्व मिला है। और अगर उसे रिमोट कंट्रोल की तरह चलाया जा रहा हो तो, अगर जो आरोप लगाया उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चंपई सोरेन जी किसी रिमोट के मतलब से चलना चाहिए। उन्हें झारखंड हेमंत सोरेन जी का जेल जाना आप लोग हमेशा विरोध करते रहे, लगातार करते रहे। अब जब चुनाव की बारी है, वो जेल के अंदर है, कई भावुक पोस्ट किए गए। कल्पना सोरेन आती है गिरिडीह और भावुक होती हैं और तमाम वो मीडिया में चीजें चलती हैं, हालांकि वो सब समझा जा सकता है। ये क्या लगता है कि ये कैसी परिस्थिति है जब सरकार जो है सीबीआईडी पर जो आरोप ये चीजें थोड़ा सा है, सीएम रहते ऐसा हो गया। हाँ, शायद भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम है कि सीएम को अरेस्टिंग किया गया। आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा किया गया। राष्ट्रपति आदिवासी है, तो क्या आदिवासियों के साथ भेदभाव है? हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर टाइगर जयराम महतो की क्या सोच? देखिए, मेरा कहना है कि ईडी एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और ऑटोनोमस बॉडी को हमेशा स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। लेकिन ईडी ने वहीं पर अपना शिकंजा कसा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रश्न चिन्ह है, ईडी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है कि ईडी का और सीबीआई जैसी तमाम जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग केंद्र को नहीं करना चाहिए। और के लिए सॉफ्ट है क्या? नहीं, सॉफ्ट नहीं, लेकिन चूंकि मेरा मानना है कि बाइस्ड नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपनी सत्ता की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल रहना जरूरी है। बाकी लोकसभा की तैयारी जबरदस्त है और लोकसभा की तैयारी जबरदस्त है और मुझे लगता है कि जीत हार अलग विषय है, लेकिन तैयारी और संघर्ष के मामले में गिरिडीह में जो भी हमारे कंटेस्ट उम्मीदवार होंगे, हमारे अपोनेंट दोनों पार्टियों में नहीं टिकेंगे। संघर्ष के त्रिकोणीय श्रृंखला मानते हैं? आजसू अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा अभी तक उन्होंने नहीं किया, वो प्रतीक्षा में है। चूंकि अगर चंद्रप्रकाश चौधरी रहते हैं तो कैसे देखते हैं? चंद्रप्रकाश कहा जा रहा है कि दूसरे चेहरे पर दाम लगा सकते हैं, नाम आ रहा है सामने, लेकिन अगर नहीं लगाती है, वही नाम रहता है, तो क्या सोचते हैं? देखिए, विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। चंद्रप्रकाश चौधरी जी निसंदेह विकास पुरुष होंगे, हम नहीं कह रहे, कार्य किया होगा उन्होंने, लेकिन गिरिडीह को उन्होंने निराश किया है क्योंकि वो पुनः अपने रामगढ़ चले गए, अपनी अर्धांगिनी को वहां से विधायक का चुनाव जितवाया। तो लोग अब इतनी भोली नहीं है, इतनी समझ उनमें आ चुकी है। तो गिरिडीह आसान मानते हैं अगर चंद्रप्रकाश चौधरी रहते हैं तो? आप आसान मानते हैं अपने चुनाव को, या फिर क्या लगता है कि और कुछ टसन होता है? नहीं, देखिए, एक्सपीरियंस है उस शख्स का, 25 साल का राजनीतिक कैरियर है। मेरी उम्र 25 के कुछ आसपास है, धनबल से मजबूत है, राजनीतिक अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं। आसान तो नहीं है, लेकिन यही है, उनमें अनुभव है, हमें जिद है और जिद के आगे अभी बहुत कुछ देखा जा सकता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जिद गिरिडीह को एक नया अध्याय लिखने में सहायक होगी। जानते हैं बहुत लंबा वक्त हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तकरीबन आधा घंटे का वक्त जो है वो गुजर गया है, समय गुजर गया आपके साथ बैठे बैठे। हमेशा कह रहे हैं कि भाई आप जिनके बगल में बैठे हैं ऊर्जा डबल हो जाती है। भगत सिंह झारखंड के जब हमारे बगल में बैठे हैं तो परिस्थितियां अलग सी दिखाई देती हैं और हम भी खो जाते हैं। सवालों का फहरिस्त हमेशा छूट जाता है और हम चाहते हैं कि सवालों का फहरिस्त छूटा ही रहे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, उसमें आपको सवाल भी सुनने होंगे। यानी आपको हम सवाल पूछने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वो तो प्राप्त करना चाहता है। बिल्कुल। तो सवाल जो है बहुत लंबा है, लेकिन रहनी चाहिए। हाँ, हर कहानी अधूरी होनी चाहिए, जब पूरी हो जाएगी फिर कहानी का मजा नहीं। और इस कहानी के सबसे बड़े किरदार टाइगर जयराम महतो को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।